तुरंत राधा रानी वैकुंठ श्री निकुंज से आ गई पृथ्वीलोक पर। और जैसी राधा रानी आई महाराज सूरदास जी के नेत्र आ गए। दोनों के दर्शन करके सूरदास जी धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। ऐसी श्री मेरी करुणामयी राधा रानी है। श्याम सुंदर तो बिंदु बरसाते हो दिखावे काजे, राधा रानी तो बरसा ही कर देवे, इसलिए तो बरसाने वाली है। उनके जहाँ पे राधा रानी इस समय विद्यमान है उसको उस जगह को नाम का है बरसाना। क्या है? बरसाना। और बरसाने में कौन रहे? बरसाने वाली, कृपा बरसाती है महाराज बारिश की तरह। महाराज श्री सुखदेव जी की परीक्षा ली वेद व्यास जी ने, जनक जी के पास भेजा। जनक जी ने 5 दिन तक सुखदेव जी को बाहर खड़ा रखा महाराज सुखदेव जी से यह देखने के लिए कि भागवत के आचार्य बनने लायक है कि नहीं। अब उनको बाहर क्यों खड़ा रखा? ये देखने के लिए कि इनके अंदर काम क्रोध है कि नहीं। अगर इनको 5 दिन तक खड़ा रखूंगा भूखा प्यासा तो इनको क्रोध आएगा, धूप में खड़े। तो 5 दिन तक खड़ा रखा महाराज। एक शिष्य को भेज दिया, जाके देख के आओ कि सुखदेव जी के मुखारविंद पे हल्की सी अगर क्रोध की नेक भी झलक दिख रही हो तो उन्हें वापस लौटा दो। महाराज जाके देखा शिष्य ने तो कहा महाराज सुखदेव जी जैसे कि तैसी हैं, जैसे 5 दिन पहले देखे थे अब भी वैसी की वैसी खड़े हैं, यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। जनक जी दौड़े दौड़े आए, सुखदेव जी को अंदर लेके आए। अब क्रोध तो जीत रखा था सुखदेव जी ने अब काम की परीक्षा लेने के लिए, तो एक कमरे में छोड़ दिया। उस कमरे में ढेर सारी स्त्रियों को छोड़ दिया, दासियों को छोड़ दिया। कोई पंखा कर रही है, कोई उनको अंगूर खिला रही है, कोई उनके पैर दबा रही है, कोई मस्तक दबा रही है। कहा कि 2 दिन बाद जाके देखना, अगर हल्का सा भी उनके चेहरे पे नेक भी ऊपर नीचे भौरे हो रहे हो तुरंत वापस भेज देना। 2 की जगह 4 दिन बाद जाके देखा तो सुखदेव जी वैसे के वैसे बैठे हैं जैसे उनको पहले दिन बैठाया था। तभी जनक जी आए दौड़े दौड़े और उठा के सुखदेव जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहा कि भागवत के उत्तम आचार्य ये है। शौनक जी के इन प्रश्नों का बड़ा सुंदर सुंदर उत्तर दे रहे हैं श्री सूत जी महाराज, इसलिए आचार्य सुखदेव जी महाराज को बनाया। भागवत 18,000 श्लोकों का उन्हें पाठ कराया और मुख्य आचार्य भागवत के बने श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। महाराज अब कहा कि सुखदेव जी महाराज ने भागवत परीक्षित को ही क्यों सुनाई। अब ये बताइए आप सभी बड़े विद्वान हैं, हम तो आपके बालक हैं छोटे से, है ना। तो कहा ये बात बताइए परीक्षित जी को मुक्ति की जरूरत है क्या? है? नहीं है? क्यों नहीं है? परीक्षित जी को मुक्ति की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पर क्यों नहीं है वो उनका शिष्य बताए। तो कहा कि परीक्षित जी को इसलिए मुक्ति की जरूरत नहीं है क्योंकि जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी, तब उधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था परीक्षित जी को मारने के लिए। तब उत्तरा जोर जोर से चिल्लाई थी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, एक तो होता है योगिन, परंतु उत्तरा ने तो पाहि पाहि महायोगिन, जो अंदर से भी त्यागी है ऊपर से भी त्यागी है, जिसका दर्शन करने मात्र से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ऐसे मेरे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उधर पांडव भी विद्यमान थे परंतु ब्रह्मास्त्र था महाराज, पांडवों के हाथ से भी अस्त्र शस्त्र छूटने लग गए थे। कहा महाराज उस समय गोविंद आए और गोविंद आके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए अंगूठे के बराबर बन के, और महाराज उस ब्रह्मास्त्र को शांत करा अपने सुदर्शन चक्र से शांत करा। अब एक बात बताइए, पहली बात तो यही हो गई, हम लोगों को जन्म लेना होता है, जन्म के बाद तपस्या करनी होती है, तपस्या करने के बाद भी संसार के लोगों से मन हटाना पड़ता है, त्यागना पड़ता है।
सुखदेव परीक्षित जी ने तो अभी कुछ भी नहीं करा, गर्भ में ही है, अभी भगवान ने चतुर्भुज रूप लेके उनको दर्शन दे दिए घर में। बोलिए गोविंद भगवान की। उनको मुक्ति की जरूरत है क्या? उनने अपने लिए कथा नहीं सुनी, पूरे लोक कल्याण के लिए कथा सुनी। जैसे हमारे परीक्षित जी हैं, अगर इनको कथा सुननी होती तो कोने में बैठ के हमें बुला लेते, 7 दिन की कथा हम कमरे में सुना देते, पर इन्हें कहे नहीं, हमारे संग पूरे लोक कल्याण, सभी का कल्याण होना चाहिए। ऐसे परीक्षित जी को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। महाराज कहा, जब यह लीला देखी कि परीक्षित जी की रक्षा गर्भ में भगवान ने एक अंगुष्ठ के बराबर करी है, केवल कुंती महारानी को पता था कि हमारे ये जो गोविंद हैं ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। तब कुंती जी स्तुति करने लगे, नमस्ते पुरुषम त्वया यमीश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्वयं सर्वभूतानां बृहति वस्थिति तमः। कुंती महारानी कहने लगी, आप लोक कल्याण करने के लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए आप इस धराधाम पर आए हैं। पृथ्वी महारानी का कष्ट मिटाने के लिए आप इस धराधाम पे आए हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए धराधाम पे आए हैं। आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप तो योग योगेश्वर श्री हरि हैं। जब इस प्रकार कहा तो श्याम सुंदर हाथ जोड़ के खड़े हो गए कुंती महारानी के आगे, कुंती मैया के आगे, कि मैया आप क्या कह रही हो, मैं तो आपका बालक हूँ, मैं कहाँ कृष्ण, कहाँ आप भगवान की दर्जा दे रहे हो मुझे, मैं कुछ नहीं हूँ। तो कहा, केशव मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत ना है तो कहा कैसे पता है? तो कहा, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दस सभाया वनवास कृच्छवः मृगे मृधे नेकमार्तोस्तृतः द्रौपदी चार्य हरिभिः। कहा महाराज, विशान महामाग्ने, जब भीम को बचपन में विष दिया था कौरवों ने, तब उस विष से रक्षा किसने करी थी? आप ही ने तो करी थी मेरे गोविंद, आप ही ने उसके अंदर से विष को, जहर को निकाला था। महाग्ने, जब लाक्षा ग्रह में कौरव हम सबको मारने वाले थे, तब उस लाक्षा ग्रह में से आप ही तो हमें निकाल के लाए थे, लाक्षा ग्रह में जला के मारने वाले थे कौरव। पुरुषार्षार दर्शनात् हिडम्बना आदि महाराक्षसों से आपने हमारी रक्षा करी। पांडवों को वनवास मिला, उसमें आपने कई बार रक्षा करी। आपने कहां कहां हमारी रक्षा नहीं करी, कितनी बार संकट आया, और यहाँ तक कि महाभारत जैसे महायुद्ध में, जिसमें कितने बड़े बड़े धनुर्धर, कितने बड़े बड़े महायोद्धा सामने वाले पक्ष में थे, और हमारे पास क्या थे? 5 पुत्र। ये क्या योद्धा है ये? पर आपकी कृपा से, आपके सानिध्य से, आपके चरणार वृंद से इनके ऊपर छत्र छाया बनते रहे और ये सबका वध करते रहे। महाराज बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तब वहां पर श्याम सुंदर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो मैया बताइए आपको क्या चाहिए? मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। और मैया, मैं आपको वरदान में आपको मांगने पर भी दूंगा, पर वैसे मैं अपने आप से कुछ देना चाहता हूँ। तो बोले क्या? मैं आपको सुख देना चाहता हूँ। आपने जितना कष्ट भोगा है, इतना कष्ट किसी ने नहीं भोगा। बहुत कष्ट भोगा है मैया आपने, मैं आपको सुख देना चाहता हूँ। तो कुंती मैया कितनी सुंदर बात कह रही है। कहा, वह सुख के माथे सिल पड़े, वाह सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि को हृदय से भुलाए, और वाह दुख की बलिहारी में, बार बार बलियां ले रही हैं, जो पल पल नाम जपा। वह सुख, उस सुख को लेकर मैं करूंगी क्या? अगर इंसान को सुख मिल जाता है ना, तो भगवान को भूल जाता है वो। नेक्स्ट सुख मिलो ना है कि भगवान को भूलूंगा।
और दुख में बोलेगा नेक्स्ट संकट आ जाए, अरे भगवान आप बचा लो, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रत्यक्ष सनासाय गोविंदाय नमो नमः। अरे पंडित जी 1 किलो बूंदी के लड्डू चढ़वा दो, हनुमान जी को मेरी रक्षा कर लेंगे महाराज। अरे हमारी बहू बहुत ज्यादा बीमार पड़ रही है, रबड़ी चढ़वा दो महाराज, हमारी बहू ठीक हो जाए। दुख में तो याद कर रहे हैं, सुख में एसी चला के मस्त बैठा है। अंदर से पत्नी देव की आवाज आई कि नहीं भोग लगा दो भगवान को। अरे क्या भोग लगाना, 2 गिलास मिश्री जो एक ने का मिश्री चढ़ा दो, 1 गिलास दूध चढ़ा दो, लगो भोग भी नहीं लगाते। कईयों के तो ठाकुर जी के कितने महीनों से एकादशी के व्रत चल रहे हैं, मैं खुद ही ना पता। एकादशी का व्रत समझे, खुद तो अन्न खा रहे हैं और उनको रोज मिश्री, 4 मिश्री और 2 किशमिश, 4 मिश्री और 2 मिश्री ऐसे करके चल रहा है कई महीनों से, हमें खुद ही नहीं पता। और हम बढ़िया बढ़िया भोजन, ये अच्छा कर रहे हैं क्या हम? ये बहुत गलत हो रहा है। अगर आप देखोगे ठाकुर जी को उस दृष्टि से, भाव दृष्टि से, तो वो ठाकुर जी हैं, नहीं तो फिर तो आपकी वाली बात है, पत्थर की मूर्ति है वो तो। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, बिन भाव कैसे मिले भवतारण भगवान। के भाव के बिना, बिना पैसे के तो दुनिया में सामान नहीं मिलता। आप क्या भगवान को इतना सस्ता समझ रहे हो? कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजले मुझको भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। आप कोई बढ़िया भगवान का पूजन करवा रहे हो, हम कह रहे हैं गौरी गणेश जी का स्थापना करवाई आपने, मंदिर में बढ़िया पूजन करवाया, खूब पैसा दे दिया, पर आपके मन में भाव ही नहीं है, तो फिर उस पूजन का है क्या? बेकार है वो पूजन, इससे बढ़िया मत करवाओ, लौट जाओ। कभी भी भगवान की पूजन करो तो उसमें भाव लगाओ, पैसा मत लगाओ। पैसा तो बात की बात है, वो तो संसार के लिए लगा रहे हो। भाव लगाओ, असली चीज भगवान को पैसा नहीं चाहिए। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, गीता के श्लोक है। एक बार एक भक्त खड़ा हो गया भगवान के आगे, कहने लगा भगवान मैं आपको क्या दूं, आपको चाहिए क्या ये बताओ। भगवान बोले तू देखो का ये बता मुझे। ये भी आपने सही कही, रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा, कि भगवान मैं आपको हीरा पोखरा दूं तो वो दे नहीं सकता, क्योंकि आपका घर समुद्र में है और समुद्र में तो सारे